जयपुर में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने की पीसी कैबिनेट बैठक के लिए लिए गए निर्णयों को सराहा। सीएम शर्मा के निर्णयों को बताया ऐतिहासिक। जयपुर में बीजेपी राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने की पीसी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जताया आभार। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बिल पास करने को लेकर जताया आभार। जयपुर में शशि खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट ने आयोजित किया रक्तदान शिविर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने की शिरकत। लोगों को रक्तदान के लिए किया गया जागरूक। जयपुर में ब्यूटी केयर पर विशेष कोर्स का आयोजन। देश विदेश से प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। अमेरिका से कुल 24 प्रतिभागियों ने लिया भाग। नमस्कार, खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नए संकल्प लेने की पहल की थी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने रविवार को चौथा संकल्प लेते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में प्रदेश के 350 विद्यार्थी स्वयंसेवकों को ग्लोबल एक्सपोजर प्रदान कर सशक्त बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट का उद्देश्य है कि राजस्थान की युवा शक्ति के कौशल कार्यकुशलता को दिशा प्रदान कर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की यात्रा में उनका भी योगदान सुनिश्चित किया जाए। बीजेपी की डबल इंजन सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर रविवार को प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के 1 साल पूरे होने पर आयोजित विशाल जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। ऐसे में जनसभा स्थल के लिए सांगानेर के दादिया इलाके में रिंग रोड के नजदीक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ जाकर निरीक्षण किया जाएगा और सभा स्थल को लेकर चर्चा भी की। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने रविवार को अजमेर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की डबल इंजन सरकार के द्वारा कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों को ऐतिहासिक बताया। राठौड़ ने कहा कि 11 माह के अल्पकाल खंड में सरकार ने जहां समुचित कानून व्यवस्था बनाए रखी, तो वहीं दूसरी ओर जनमानस के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बैठक में राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 को मंजूरी दी गई है। इस बिल का लंबे समय से इंतजार था। एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य सरकार ने गैर कानूनी तरीके से छल कपट से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर शिकंजा कसा है। कपट पूर्वक धर्म परिवर्तन के बाद शादी होती है तो इस कानून के तहत अदालतों को यह अधिकार होगा कि वो उसे शून्य कर सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने पारदर्शी तरीके से जो निर्णय लिए हैं वो अद्वितीय हैं। बीजेपी राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों का स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया। सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा अवैध धर्मांतरण पर प्रहार कर लव जिहाद पर रोक लगाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 को कैबिनेट में पास कर इस आवश्यकता को पूरा कर दिया। तो वहीं सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां 80% से अधिक हिंदू जनसंख्या होने के बावजूद पंथ निरपेक्ष देश के रूप में ख्याति प्राप्त है। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द नहीं थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने 42वां संविधान संशोधन कर इन शब्दों को जोड़ा गया। भारत में जहां सनातन और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग बहुसंख्यक है, वहां सब धर्मों के लोगों का सम्मान किया जाता है। सब धर्मों के लोगों को अपना अपना आचरण और अपनी उपासना करने का पूरा अधिकार है। लेकिन जहां हिंदू और सनातनी अल्पसंख्यक हैं, वहां समस्या आती है। इसके साथ ही भविष्य में अधिक धर्मांतरण ना हो, इसके लिए भी कानून की सख्त आवश्यकता थी। अब बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने इस बिल को कैबिनेट में पास कर ऐतिहासिक फैसला लिया है।
जयपुर बीजेपी कार्यालय में जयपुर देहात उत्तर की संगठन पर्व कार्यशाला प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में आयोजित हुई। कार्यशाला में जिला अध्यक्ष श्याम शर्मा ने स्वागत भाषण कर कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। बैठक के संगठन के अनेक विषयों पर चर्चा हुई और आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रदेश उपाध्यक्ष और संगठन पर्व कार्यशाला के प्रदेश संयोजक नारायण पचारिया ने अपना विचार रखा और संगठन की संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी की रीढ़ की हड्डी बताया और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता को प्राथमिकता देने की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख और मंडल अध्यक्षों के चयन को लेकर संगठन की रूपरेखा को बताया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दक्षिण भारत से बीजेपी के थिंकर सेल डेलीगेशन ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और महामंत्री जितेंद्र गोठवाल से मुलाकात की। बीजेपी महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने बताया कि दक्षिण भारत से आए डेलीगेशन में थिंकर सेल के प्रदेश अध्यक्ष शैलवी दामोदर, उपाध्यक्ष सुंदर रमन, यूनाइटेड सेल से सुरेश और एडवोकेट डॉक्टर एस महालक्ष्मी का प्रदेश कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान दक्षिण भारत की डेलीगेशन ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम में सीकर से पूर्व सांसद सुभाष मेहरिया सहित बीजेपी पदाधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमारे संविधान में हमें स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया है, जिसकी बदौलत आज हमारा लोकतंत्र मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुए हैं। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की ओर अग्रसर है। श्री मेघवाल ने शनिवार को राजकीय डूंगर महाविद्यालय में ई वाचनालय के लोकार्पण के बाद सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज तक हमारे पड़ोसी लोकतांत्रिक देश मुश्किलों में हैं, लेकिन हमारा लोकतंत्र और अधिक सशक्त हुआ है। इसका मुख्य कारण बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण में बीकानेर की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। यहाँ के जसवंत सिंह दाऊदसर संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को उनके योगदान की जानकारी रहे। इसके मद्देनजर राजकीय डूंगर महाविद्यालय के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ई वाचनालय आज के दौर की आवश्यकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दिए जाने पर बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास के नेतृत्व में विधायक सेवा केंद्र में कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। इसको लेकर विधायक व्यास ने कहा कि कैबिनेट के इस निर्णय से बीकानेर के विकास को पंख लगेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीते 1 साल में बीकानेर को अनेक सौगातें दी हैं। विकास प्राधिकरण इनमें सबसे बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण से शहर का दायरा बढ़ेगा और उन्हें अनेक सुविधाएं भी मिलेंगी। विधायक ने इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। इस दौरान पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई गई। अनूपगढ़ में बीएसएफ की 23वीं वाहिनी की ओर से 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस स्थापना दिवस पर अनूपगढ़ में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली को 23वीं वाहिनी के सेकंड इन कमांड जगबीर सिंह बधवार ने फ्लैग दिखाकर रवाना किया। बीएसएफ कैंपस से साइकिल रैली की शुरुआत हुई, जो शहर के कई भागों से होते हुए वापस बीएसएफ कैंपस पहुंची। इस रैली का उद्देश्य न केवल देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना था, बल्कि आम जनता को बीएसएफ की सेवाओं और उनके योगदान के प्रति जागरूक करना भी था।
3 दिवसीय कार्यक्रम में बीएसएफ की ओर से बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पेंटिंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। तो वहीं बीएसएफ कैंपस में नारी सशक्तिकरण को लेकर भी कार्यक्रम किया गया था। सुबह बीएसएफ की ओर से बॉर्डर पर कैमल सफारी का आयोजन भी किया जाएगा। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, जिसके बाद हर साल बीएसएफ रेजिंग डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में इस साल बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में कल 29 नवंबर को महिला सशक्तिकरण के ऊपर लेक्चर किया गया। सभी महिलाओं को सीमा सुरक्षा बल की व केंद्रीय विद्यालय की महिलाएं, हमारे कैंपस में जो भी महिलाएं रहती है, उनको इसके बारे में जागरूक किया गया। बच्चों के पेंटिंग कंपटीशंस कराए गए और आज सुबह साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कल बॉर्डर पर कैमल सफारी का आयोजन किया जाएगा, बीओपी सिवनी से लेकर के बीओपी फरीदसर तक। तो ये 3 दिन का आयोजन बीएसएफ रेजिंग डे के उपलक्ष्य में बीएसएफ की 23वीं वाहिनी अनूपगढ़ द्वारा आयोजित किया जा रहा है। रविवार को शशि खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से 25वें रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रक्तदान को भी महादान कहा गया है। हर इंसान रक्तदान कर पुण्य कमा सकता है। रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, इसीलिए हर स्वस्थ इंसान रक्तदान कर सकता है। राठौड़ ने इसके साथ ही कहा कि रक्त की कमी से कई जरूरतमंदों के अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है। ऐसे में हम सभी इस अभियान के रूप में लेते हैं और रक्तदान करना चाहिए और आम जन को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर में आयुर्वेद के माध्यम से ब्यूटी केयर पर 10 दिवसीय विशेष कोर्स का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भारत के विभिन्न राज्यों के साथ अमेरिका से कुल 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो आयुर्वेद के सिद्धांतों के माध्यम से स्किन केयर, हेयर केयर और वेलनेस के होलिस्टिक दृष्टिकोण को समझने के लिए काफी उत्सुक थे। संस्थान के आयुर्वेद विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन किए गए इस कोर्स में प्राकृतिक सौंदर्य देखभाल के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा भी की गई। तो वहीं प्रतिभागियों को स्वस्थ त्वचा और बालों के लिए पारंपरिक और प्राकृतिक सामग्री के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। ये तकनीकें व्यक्तिगत प्रशिक्षण और आयुर्वेदिक सौंदर्य देखभाल विशेषज्ञों द्वारा दिए गए व्याख्यानों के माध्यम से सिखाई गई। बांसूर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत लोईती के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जन जागृति संस्थान की ओर से रविवार को विश्व एड्स दिवस के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व एड्स दिवस 2024 की घोषित थीम सही मार्ग अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें चिकित्सकों ने विद्यार्थियों को एचआईवी और एड्स के बारे में जागरूक किया। इससे पूर्व आयोजकों की ओर से अतिथियों का माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर दयाराम यादव ने बताया कि ह्यूमन इम्यूनो एफिशिएंसी वायरस आपके प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं को संक्रमित कर उन्हें नष्ट कर देता है, जिससे अन्य बीमारियों से लड़ना मुश्किल हो जाता है। जब एचआईवी आपके प्रतिरक्षा तंत्र को गंभीर रूप से कमजोर कर देता है तो अधिग्रहित एड्स का कारण बन सकता है। सर्दियां शुरू होने के साथ ही फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की मदद के लिए समाजसेवी भी आगे आने लगे हैं। वी यूनाइट फाउंडेशन की ओर से एसएमएस अस्पताल के बाहर जेलन मार्ग रेलवे स्टेशन के पास फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कंबल वितरित किया गया। सचिव विजय शर्मा ने बताया कि अब तक 3 बार कंबल का वितरण किया जा चुका है। अभी जरूरतमंद लोगों को और कंबल भी बांटे जाएंगे। इस दौरान आरसीए पूर्व उपाध्यक्ष शक्ति सिंह राठौर, आईपीएल प्लेयर कुणाल राठौर, नवीन त्यागी, आर्यन भरत, राज चारू, रीमा अग्रवाल सहित अन्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। सरकार जनहित के लिए एक से एक बेहतर योजनाएं बना रही हो, लेकिन क्या उन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिल रहा है? ये हम नहीं बल्कि उन 4 बिना मां बाप की मासूम बहनों की हालत बयां कर रही है, जो 2 समय की रोटी के लिए दर दर भटक रही हैं, लेकिन किसी भी सरकारी करिंदे ने उनकी सुध नहीं ली। जनवरी 2021 में पिता का देहांत हो गया, तो वहीं अगस्त 2022 में मां भी दुनिया को अलविदा कह गई। ऐसे में चारों बहन बेसहारा हो गई। बताया जा रहा है कि उनकी पुश्तैनी जमीन भी दबंगों ने कब्जे में कर ली है।
अब चारों बहनों को बूढ़े नाना नानी मेहनत मजदूरी कर कैसे तैसे रोटी खिला रहे हैं। दरअसल बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के डिगरिया टप्पा कालेश्वर गांव निवासी प्रेमलाल बैरवा की टीबी बीमारी के चलते 28 जनवरी 2021 को मौत हो गई थी। तो वहीं पत्नी राजंती देवी का भी 9 अगस्त 2022 को निधन हो गया। दोनों की 4 बेटियां हैं जो माता पिता की मौत के बाद अनाथ हो गई। उनकी बड़ी बेटी भी 6 माह से टीबी बीमारी से ग्रसित है। ऐसे में बड़ी बहन को खुद की बीमारी से ज्यादा छोटी बहनों के पालन पोषण की चिंता सता रही है। लेकिन अब तक इन जरूरतमंदों को किसी प्रकार का कोई सरकारी लाभ नहीं मिल पाया है। हमारे मम्मी पापा हमें 2 साल पहले छोड़ के चले गए थे। हमें खाना सुबह का मिलता है, शाम पे नहीं मिलता। हमारे कपड़े लाने को पैसा नहीं है। और बच्चों को देखते हैं, हम सब बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। हमारे मम्मी पापा थे तब हम अच्छा खाना खाते थे, अच्छा कपड़ा पहनते थे। आपकी दवाइयाँ भी किस चीज की चल रही हैं? टीबी की। कितने दिन से? 6 महीने की। हमारे मम्मी पापा बीमारी से मर गए। हमारे पास पैसे नहीं है। सब इनके माँ बाप खत्म हो गए, माँ भी खत्म थे, पिता भी खत्म थे, टीबी से खत्म हो गए वो। और एक बच्ची 12 साल के, एक 4 साल के, एक 3 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं। इनका पालन पोषण करने वाला कोई भी नहीं है। लाइट की सुविधा नहीं, लाइट थी पहले वो भी काट दी गई है। गेहूँ भी बंद है, इनका राशन भी बंद है, कोई सुविधा नहीं है इनके बच्चों को। आने जाने के लिए रास्ता भी बंद है, पानी की सुविधा भी नहीं है, सारी सुविधाएं बिल्कुल परेशान है बच्चे। और कभी मामान करी थी, कभी न्यारी थी, और न इनका लाइट की व्यवस्था, इनका आगे पीछे कोई भी कौन। अब इनको गवर्नमेंट ही कर सके है, इनको कोई बच्चियों का धनी नहीं है। बच्चियां परेशान है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे डोलती रहती है। और ना लाइट, यहाँ कोई देने वाला है नहीं। कभी हम आस्था, कभी वहाँ कोई खा लेती है। माँ बाप मरगा साहब कभी न्या रहती है तो तब मैं दे देता, और नाना नानी रहे हो नाना नानी दे देती, और न्या जाओ तो मैं दे देता। और कुछ भी कौन, कोई काका काकी कौन, इनका कोई बच्चों ही कौन, कोई भी आगे पीछे कोई भी कौन साहब इनका। उनकी देख रेख भी करता हूँ कभी कभी, पर कोई सुविधा नहीं है। इनका गाँव भी बंद हो गया, राशन कार्ड भी बंद कर दिया। 2-3 बार मैं भी गया साथ में, कोई गाँव भी नहीं मिल रहा है इनको, कुछ पैसे भी नहीं मिल रहे। कभी यहाँ रहते हैं, कभी इनके नाना नानी के भेज देते हैं, और कोई सुविधा कुछ है नहीं। कई बार कोशिश कर ली, सरपंच के पास भी गया, मित्र पे भी गया, इलाज भी कोई नहीं हो पा रही। जिले की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने करीब 2 महीने पहले आबकारी विभाग में 8.50 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का खुलासा कर विभाग के एक बाबू सहित 4 जनों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही टीम ने फ्रॉड की गई रकम में से 4.50 करोड़ रुपए रिकवर करवाने में सफलता हासिल की है। एसपी जय यादव ने बताया कि 1 अक्टूबर आबकारी निरीक्षक वृत राजगढ़ विद्याधर ने पुलिस थाना सावा पर एक रिपोर्ट दी थी कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आबकारी विभाग के सॉफ्टवेयर में अनाधिकृत रूप से लॉगिन कर अनुज्ञाधारी के वॉलेट में धरोहर राशि एडजस्टमेंट कर करीब 8.50 करोड़ रुपए की राजस्व हानि पहुंचाई है। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान एसएचओ साइबर थाना चूरू सुभाष चंद्र को सौंपी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र दादरवाल और सतपाल सिंह और सीओ सुनील झाझंडिया के निकटतम सुपरविजन में गठित की गई टीम ने करीब 4 करोड़ आईपी का विश्लेषण कर आरोपियों को धर दबोचा है। तीन महीने पहले परचौड़ी थाना क्षेत्र से एक नाबालिग को अगवा करने के मामले में पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को मुंबई के वसई विहार से गिरफ्तार कर लिया। एसपी नारायण टोगस ने बताया कि थाना परचौड़ी क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 30 अगस्त को रिपोर्ट दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी की बीती रात सूखाराम मेघवालर बहला फुसलाकर भगा ले गए। रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुट गई। एएसपी सुमित कुमार और सीओ राम प्रताप बिश्नोई के सुपरविजन में टीम गठित की गई। गठित टीम के द्वारा पूर्व में नाबालिग को दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द कर अपहरण में सहयोगी सुनील और सोनू मेघवाल 11 सितंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। तो वहीं मुख्य आरोपी सूखाराम और
सुखदेव घटना के बाद से ही फरार चल रहा था, जिसकी तलाश के लिए थाना पचौड़ी से हेड कांस्टेबल दिनेश थूंदवाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। आरोपी सुखाराम और सुखदेव के मुंबई के वसई विहार इलाके में एक फैक्ट्री में मजदूरी करने की सूचना मिलने पर टीम वसई विहार पहुंची। पुलिस टीम ने मजदूरों का हुलिया बना काम मांगने की फिराक में विभिन्न फैक्ट्रियों में आरोपियों की तलाश की है, तो वहीं तलाश के दौरान एक प्लास्टिक की फैक्ट्री से आरोपी सुखाराम को गिरफ्तार कर लिया गया। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर में रहने वाले लक्ष्य चाहर ने बॉक्सिंग में कई मेडल जीते हैं, जिसमें नेशनल लेवल के साथ ही खेलो इंडिया एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। बॉक्सर लक्ष्य चाहर ने बताया कि 80 किलो लाइट हैवी वेट में खेलता हूं। साथ ही बताया कि 2014 से वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, जिसमें अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मेडल जीते हैं। तो वहीं लक्ष्य ने बताया कि नेशनल चैंपियनशिप 6 जनवरी से यूपी में होगी, उसकी तैयारी में जुटा हुआ हूं, उसके लिए गोवा में प्रैक्टिस कर रहा हूं। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप सितंबर में स्कॉटलैंड में होगी। उन्होंने बताया कि लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में गोल्ड लाना ही उसका लक्ष्य है। फिलहाल मैं अपनी ट्रेनिंग आर्मी इंस्टीट्यूट पुणे में कर रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ मेरी नेशनल चैंपियनशिप है, उसमें मेरा लक्ष्य रहेगा स्वर्ण जीतना, और सितंबर में होने जा रही वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर सकूं। और मेरा मेन टारगेट रहेगा लॉस एंजलिस में ओलंपिक होने जा रहे हैं, उसमें गोल्ड जीतना। जिले के सदर थाने में मादक पदार्थों की तस्करी में गिरफ्तार होकर शाहपुरा सब जेल से कोर्ट के आदेश से अंतरिम जमानत से फरार हुए आरोपी मोहम्मद इस्फाक और उसके साथ ही आदिल को पारसोली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीएनएस के फोटो मैच ऐप की सहायता से आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी इस्फाक अपने साथी आदिल के साथ मादक पदार्थों की खरीद के लिए डील करने आया था। उल्लेखनीय है कि जिले में वांछित अपराधियों के धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जैसे जैसे सर्दी अपना जोर दिखाती जा रही है, वैसे वैसे गौ तस्कर भी तस्करी करने से नहीं रुक रहे। इसी कड़ी में राजगढ़ थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 24 गौवंशों से भरे हुए ट्रक को राजगढ़ पुलिस और गौ रक्षक ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पकड़ा है। एएसआई धारा सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिनांग के पास ट्रक में गायों को ले जाया जा रहा है, जिससे गौ रक्षकों और पुलिस ने पकड़ा। चालक गौवंशों से भरी गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस गौवंशों को राजगढ़ कस्बे के भौरंगी धाम गौशाला में छुड़वा दिया गया। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर पुलिस चालक की तलाश में जुट गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।